गई, मैं बर्बाद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल की मेरी सारी मेहनत एक लम्हे में खत्म हो गई। जी हाँ, यूट्यूब ने मेरा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मेरे 7 चैनल डिलीट कर दिए हैं। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं रो नहीं रहा था, बल्कि अंदाज से मुकम्मल टूट चुका था। और यकीन करें, अगर इस दिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास ना होता तो शायद ही आज ही मेरा हर नया चैनल चंद महीनों बाद खत्म हो जाता। इसलिए आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, ताकि मेरी गलतियों की कीमत आपको ना चुकानी पड़े। वो एक आम सुबह थी। मैं रोज की तरह उठा और फोन हाथ में लिया, और मैंने जैसे ही यूट्यूब स्टूडियो खोला और हमेशा की तरह सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो खोला, लेकिन वहां पर रोज की तरह व्यूज सब्सक्राइबर नहीं दिखे। इस दिन सब कुछ बदला चुका था। मेरा चैनल वहां मौजूद ही नहीं था। पहले मुझे लगा शायद इंटरनेट का मसला होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर मैंने दोबारा रिफ्रेश फिर दोबारा लॉगिन किया, फिर मैंने, लेकिन चैनल वापस नहीं आया। तो अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने फौरन जीमेल खोली, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब भी यूट्यूब कोई बड़ा फैसला करता है तो जीमेल जरूर भेजता है। जैसे ही मैंने वो जीमेल पढ़ी, मेरे हाथ कांपने लगे। ठीक काफी देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। रियलिटी ये है कि अब तक सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की है। ना ही मुझे किसी कॉपीराइट स्ट्राइक का वादा एहसास था, ना ही स्ट्राइक आई थी और ना ही कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक थी नजर आ रही थी। और इसलिए मैंने बार बार यही सोच रहा था कि अब आखिर यूट्यूब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्या वजह बनी है। मैंने इसके पीछे बहुत रिसर्च की, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मैंने तीसरा बनाया लिया, अब तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते सब चले गए। और आखिर में 7वां चैनल भी खत्म हो गया। अब हर बार मुझे लगता था कि इस बार शायद सब ठीक रहेगा, लेकिन मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मैं हर बार वही गलतियां दोहराऊंगा। तो सातों चैनल खत्म होने के बाद मैंने पहली बार खुद को खामोश करके एक सवाल पूछा, क्या बाकी कसूर सिर्फ यूट्यूब का है, या मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है? तो बस यही सवाल करना था। और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो मुझे एक दिमाग के प्रति यही वो लम्हा था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ना शुरू कर ली, हर रूल्स को समझा, और अब फिर ऐसा ऐसा मुझे अपनी गलतियों का नजर आने लगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं दोबारा यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। अगर वो लम्हा, लेकिन इस बार सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आप दोस्तों को नॉलेज और कंफर्मेशन भी दे रहा हूँ, बल्कि हर कदम सोच समझ कर भी रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियां ना करें जो मैं की थी। इसलिए अगली वीडियो में मैं एक एक करके वो तमाम पुलिसियां और गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से चैनल खतरे में पड़ा सकता था। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल भी महफूज रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। और आप कमेंट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।